हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक इन दिस न्यू सेशन। आज हम जो है जो सर्वेइंग सी 204 है उसके जो यूनिट आपके दो है, ठीक है, उसके अंदर जो है चेन सर्विंग का के जो है उसके अंदर इस सीरीज़ के अंदर जो है ये 5th लेक्चर है अपना, जिसके हम चेन सर्वे के बारे में हम स्टडी करेंगे। ठीक है, इस लेक्चर के अंदर आज हम स्टडी करने वाले हैं वो ये है, एक तो फील्ड बुक क्या होती है, फील्ड उसके बारे में डिटेल से स्टडी करेंगे। साथ ही जो है फील्ड बुक के बारे में हो गया। फिर इसके बाद के अंदर आपको जो है रेंजिंग क्या होती है, ठीक है, और रेंजिंग कैसे करते हैं उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। फिर जो चेन के अंदर जो ऑब्स्टेकल आती है कॉमन, उसके बारे में अपन स्टडी करेंगे। ठीक है, तो शुरुआत अपन जो इस लेक्चर से वही करते हैं कि चेन सर्वे क्या होता है, जिसमें लीनियर मेजरमेंट अपन लेते हैं। ठीक है, और इसमें जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो डायरेक्ट इसका मेजरमेंट लेते हैं। ठीक है, और चेन के अंदर जैसे नेम इम्प्लीमाई करता है कि चेन सर्वे, इसका मतलब ये नहीं है कि जो लीनियर मेजरमेंट होता है वो केवल चेन से लिया जाता है। जैसे कि अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर उन्होंने स्टडी किया था, जो मेजरमेंट जो है आप जो है चेन की स्थान पे जो है आप टेप से भी ले सकते हैं, स्टील बैंड से भी ले सकते हैं, है ना। ठीक है, इनसे आप ले सकते हैं। चेन है क्योंकि मुख्य रूप से चेन का काम में आते हैं, इसलिए अपन जनरली इसको चेन सर्वे भी बोलते हैं। ठीक है, तो चेन सर्वे के अंदर इस फिफ्थ लेक्चर के अंदर जो है अपन फील्ड बुक के बारे में सबसे पहले अपन स्टडी करेंगे। ठीक है, तो जो भी हम चेन सर्वे के अंदर मेजरमेंट लेते हैं, ठीक है, उनको रिकॉर्ड करना बहुत ही आवश्यक होता है। ठीक है, उसको रिकॉर्ड करने के बाद ही जो है हम फील्ड के अंदर फिर उसको जो है ऑफिस के अंदर जो है हम जो है इंटरप्लोट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो फील्ड बुक होती है जिसके अंदर अपन डिटेल से ऑब्जर्वेशन जो लेते हैं उसको मेजरमेंट हम रिकॉर्डेड करते हैं, वो ओब्लॉग लॉन्ग बुक होती है, जिसकी साइज जो होती है वो 200 mm से बाई 120 mm की होती है। 200 mm इंटू 120 mm की इसकी जो है साइज होती है। ठीक है, जिससे ये इतनी कन्वीनियंट होती है कि इसको आप पॉकेट में लेके चल सकते हैं। ठीक है, जो फील्ड बुक होती है वो आपके दो तरह की होती है, एक तो सिंगल लाइन होती है और एक डबल लाइन की होती है। सिंगल लाइन के अंदर जो होती है आपके जो इसके अंदर क्या होती है कि एक लाइन ही होती है जो रेड लाइन से पेपर के जो अंदर बीच के अंदर जो है वो लाइन खींची हुई होती है। ठीक है, और ये मिडिल के अंदर होती है जनरली, और ये जो एक सिंगल रेड लाइन होती है वो चेन लाइन को इंडिकेट करती है या शो करती है। ठीक है, इस चेन लाइन के ऊपर जो है आपके चेनेज जो है इसके अक्रॉस के अंदर आप लिख सकते हो या लिखे हुए होते हैं। ठीक है, और इसके आइदर साइड के अंदर जो लाइन होती है वहाँ पे आप क्या करते हैं कि ऑफसेट जो जिससे भी आपको ऑब्जेक्ट को लेना है उसको आपको मार्किंग करनी होती है, और उसकी डिस्टेंस और उसके स्केच जो है आप इसके जो है आपके चेन लाइन के लेफ़्ट और राइट के अंदर आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, जबकि डबल लाइन के अंदर जो होता है वो डबल लाइन के अंदर क्या होती है कि दो ब्लू लाइन होती है जिसकी दोनों की स्पेसिंग जो होती है वो 15 से 20 mm होगी। ठीक है, जैसे ये अब इसके अंदर है और वो मिडिल के लाइन की है। ठीक है, और इसकी जो बीच का स्पेस है इसकी जो 15 से 20 जो है चेनेज लिखने के लिखा रहता है, इसमें सिंगल में बीच में लिखा रहता है, तो ये अपने इसमें आपके साइड में ये आपके ऑब्जेक्ट है। इनसे आप क्या है कि इसकी डिस्टेंस मार्किंग जो है आपकी कितनी डिस्टेंस पे ये आपके नोट कर सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो ये आपके फील्ड बुक हुई। इसके बाद में फील्ड वर्क जो है, जो आपने फील्ड वर्क में अंदर क्या क्या होता है। ठीक है, जब भी कोई पार्टी जो है किसी फील्ड के अंदर जिससे सर्वे करना है, ठीक है, वहाँ पहुँचती है तो उसकी जो है डिटेल जो है आपके फील्ड बुक में करते हैं कि कौन सी जगह है, ठीक है, कौन सी डेट वगैरह है, ये सब आपको फील्ड बुक में मेंशन करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो ही पूछती है फील्ड के अंदर वो क्या लिखेगी कि कौन सा वर्क का टाइटल कौन सा है, डेट कौन सी है और नेम ऑफ पार्टी मेंबर कौन सा है। ये आपको फील्ड बुक के अंदर लिखना अति आवश्यक है, जिससे कि क्या है कि अपन जो वर्क कर रहा है उसको आसानी से पहचान सके। ठीक है, तो फील्ड जो वर्क होता है उसको जो है हम जनरली तीन उसके अंदर पार्ट के अंदर डिवाइड करते हैं कि पहला जो फील्ड वर्क होता है वो रेकी होता है, जिसको रिकनेसेंस भी बोलते हैं, रेकी सर्वे होता है। दूसरा मार्किंग स्टेशन
करना है और फिर इसके बाद में लाइन बाय लाइन सर्वे करना होता है। ठीक है, तो रेकी के अंदर जो है आपको एक्चुअली में क्या होता है कि फील्ड में जाना होता है। ठीक है, फील्ड की जो सूटेबल जो स्टेशन होते हैं उसको क्या करना पड़ता है, आइडेंटिफाई करना पड़ता है स्टेशन पॉइंट को, और साथ के अंदर उस स्टेशन से जो है आपके वेल कंडीशन ट्रायंगल बनते हैं या नहीं बनते हैं उसको आपको देखना है, और साथ में उन स्टेशन से नेटवर्क ट्रायंगल का नेटवर्क जो है उसको फिक्स करना है। ठीक है, इसका क्या कहते हैं, आपको इस रेकी के अंदर जो है स्टेशन चूज करके आपको क्या करना है कि नीट स्केच भी बना लेना है। ठीक है, ये कब करना है, आपको रेकी सर्वे के दौरान करना है। ठीक है, फिर उसके बाद में जब आपने स्केच वगैरह बना लिया तो फिर आपको एग्जैक्टली अब क्या करना है कि मार्किंग स्टेशन ड्राइंग रेफरेंस से स्केच, तो आपने जो भी रेफरेंसेस लोगे, ठीक है, और जो भी मार्किंग स्टेशन है उन सबको क्या करना है, अब इस सेकंड स्टेज के अंदर क्या करना है, ग्राउंड के अंदर मार्क करना। पहले इसमें आपने रेकी में क्या किया था कि अप्रोक्सीमेटली रफ वगैरह किया था कि यहाँ मेरे को रेफरेंस पॉइंट लेना है, यहाँ पे मेरे को मार्किंग स्टेशन लेना है। अब इसको क्या यहाँ इसमें सेकंड स्टेज में क्या करेंगे, हम एक्चुअली में क्या करते हैं कि ग्राउंड पिन को ट्रांसफ़र करते हैं। ठीक है, तो ग्राउंड में ट्रांसफ़र करने के लिए क्या करेंगे, आपको इसके मेथड क्या है, फिक्सिंग रेंजिंग पोल। ठीक है, उस पॉइंट पे रेंजिंग पोल फिक्स करेंगे, ड्राइविंग पेग्स, मार्किंग ए क्रॉस इफ ग्राउंड इज हार्ड, डिगिंग एंड फिक्सिंग ए स्टोन। तो इन तरीक़ों से हम क्या कर सकते हैं, आपको किसी भी जो स्टेशन होता है उसकी मार्किंग कर सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद में रेफरेंस जो है वो आपको फील्ड बुक के अंदर एंट्री करनी है, साथ साथ के अंदर जो स्टेशन है उसको आइडेंटिफाई भी करने हैं जब भी हम अब आपको जब आपने रेकी किया था और जो एक्चुअल में ग्राउंड में है उसका। ठीक है, इसके बाद में क्या है, जो भी मेजरमेंट है आपको, ठीक है, परमानेंट तो मेजरमेंट है वो आपको 3 परमानेंट पॉइंट से लेना है स्टेशन की। अगर आपको स्टेशन लोकेट करना है तो आपको 3 पॉइंट से उसकी आपको क्या लेनी है, मेजरमेंट लेना, जिससे कि आपको फिर कभी जो है जब आपको उस स्टेशन को लोकेट करना पड़े तो आप आसानी से लोकेट कर सकते हो। और परमानेंट पॉइंट कौन कौन से होते हैं, जैसे आपके बिल्डिंग का कॉर्नर हो गया, पोस्ट ऑफ गेट हो गया, कॉर्नर ऑफ कंपाउंड वॉल हो गया, इलेक्ट्रिक पोल हो गया और परमानेंट ट्री हो गया। इनसे जो है ये आपके परमानेंट रेफरेंस पॉइंट है, इससे द्वारा जो आप स्टेशन को मार्क कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद के अंदर आपके जो आता है आपके रेंजिंग। ठीक है, रेंजिंग क्या होती है, तो रेंजिंग क्या होता है कि ये प्रोसेस होता है जिसमें क्या होता है कि जो सर्वे लाइन होते हैं, ठीक है, सर्वे लाइन के ऊपर इंटरमीडिएट अगर पॉइंट अपन को लोकेट करना है, ठीक है, ठीक है, उस प्रोसेस को जो हम क्या करेंगे, रेंजिंग बोलते हैं। ठीक है, तो अगर सर्वे लाइन जो है चेन लेंथ से क्या है, बड़ी है, तो उस वक्त हमको रेंजिंग की आवश्यकता होगी, क्योंकि हमको क्या करना है, उस सर्वे लाइन के ऊपर क्या करना है, इंटरमीडिएट पॉइंट को लोकेट करना। जैसे फॉर एग्जांपल ये आपके ए से बी है, ये क्या है, आपके चेन लाइन है, सर्वे लाइन है, सॉरी ये क्या है, सर्वे लाइन है, और इसकी जो लेंथ है वो आपके चेन ऑफ लेंथ से बहुत ज़्यादा है। और अपन को मान लीजिए यहाँ पे सी पॉइंट को लोकेट करना है, तो वो लोकेट हो इस एग्जैक्टली इसी लाइन के ऊपर होना चाहिए। उसको कैसे करते हैं, उसके 2 मेथड है, एक तो डायरेक्ट रेंजिंग है और एक रेसिप्रोकल रेंजिंग है। ठीक है, तो डायरेक्ट रेंजिंग के अंदर तो क्या होता है कि अगर मान लीजिए ए और बी पॉइंट है ये, ठीक है, दोनों आपस में इंटरविजिबल है, ठीक है, तब तो हम क्या करेंगे, किसी भी जो रेंजिंग रोड को इनके बीच में लेंगे, ठीक है, जो कि जनरली क्या होती है कि एक चैनल से छोटी होना चाहिए। ये जो सी पॉइंट है एक चैनल से छोटा होना चाहिए। ठीक है, और ये जो सी पॉइंट है रेंजिंग जो है, आपके यहाँ रेंजिंग रोड लगा सकते हो आप 2 मीटर से आसपास में, ये जो है रेंजिंग रोड यहाँ लगाते हैं। तो आप इसको देखोगे, मान लीजिए कि आपने रेंजिंग रोड यहाँ लगाई, ठीक है, और आपको लोकेट करना है, तो आप क्या करोगे, ये दोनों साइड में नहीं आएंगे, आप इसको क्या करोगे, आपको असिस्टेंट को ये बोलोगे कि इधर उधर, यहाँ सर्वेयर होता है, यहाँ असिस्टेंट होता है, तो वो क्या मूव होता है, और जब एक लाइन के अंदर आ जाते हैं तो इस प्रकार ये जो क्या हो जाती है, रेंज के अंदर आ जाते हैं, यानी कि ये पॉइंट सी आपको क्या करते हो, इंटरमीडिएट के अंदर लोकेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपकी क्या हो गया, डायरेक्ट रेंजिंग होगी। अब डायरेक्ट रेंजिंग के अंदर क्या था अपने
कि डायरेक्ट जो है पॉइंट जो है क्या था, एयर बी इंटरविजिबल था, लेकिन रेसिप्रोकल रेंजिंग के अंदर क्या होता है, जो एयर बी पॉइंट है, ठीक है, वो क्या होता है, इंटरविजिबल नहीं होते हैं। एयर बी पॉइंट क्या होते हैं, इंटरविजिबल नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये किसके कारण होता है, अगर उबड़ खाबड़ हो ग्राउंड तब आपके इंटरविजिबल नहीं होता है। तो ड्यू टू इंटरवेंटिंग ग्राउंड इफ द रेंजिंग रोड एट बी इज नॉट विजिबल फ्रॉम स्टेशन ए, रेसिप्रोकल रेंजिंग में भी रिजॉर्ट है, ठीक है। अगर बी है यहाँ पे और यहाँ ए है, तो ये दोनों आपस के अंदर अगर दिखते नहीं है और फिर इसके बीच में इंटरमीडिएट पॉइंट आपको एस्टेब्लिश करने हैं, तो उसके लिए आपको रेसिप्रोकल रेंजिंग की आवश्यकता होगी, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम, अब हमारे पास में क्या है, इसमें अंदर दो असिस्टेंट की आवश्यकता होती है, एक एम पे खड़ा होगा और दूसरा एन पे खड़ा होगा, ठीक है। तो अब इसके अंदर क्या क्या होगा कि आपको क्या करना है, एम और एन दो पॉइंट चूज करने हैं जिससे क्या हो, एम से आपके ए भी दिखे और बी भी दिखे, ठीक है। इसी तरह से एन पॉइंट करना आपको जिससे क्या हो, ए भी दिखे और बी भी दिखे। अब क्या करना आपको, जैसे फर्स्ट के अंदर, जैसे फॉर एग्जांपल है आप ये आपके जो M1 है, ठीक है, और ये क्या है N1 है, तो पहले क्या करेगा, इसके अंदर जो है आपके जो N वाला, ये M1 और N1 है, तो N वाला क्या करेगा, यहाँ से भी दिख रहा है इसको, यहाँ पे भी दिख रहा है, तो ये क्या M1 वाला को क्या कहेगा कि आपने A से दिखाई दे, तो इसको ये उसको कहेगा कि आपने थोड़ा मेरी लाइन के अंदर, तो M वाला यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो ये एक लाइन के अंदर हो गया। फिर इसके बाद में क्या करेगा, ये यहाँ M1 वाला यहाँ हो गया, फिर ये क्या करेगा, N वाले को ये दिख रहा है, B दिख रहा है, तो ये क्या करेगा, इधर आ जाओ, आप इस साइड के अंदर आइए थोड़ा, फिर इसको क्या होगा, ये दिख रहा है, फिर ये क्या करेगा, इसको आओ, फिर ये करके ऐसे करके M और N जो है पॉइंट वो आपके लोकेट हो जाएंगे। तो ये आपके क्या कहलाती है, इनडायरेक्ट या आपके रेसिप्रोकल लेवलिंग कहलाती है। अब आपके जो है आ जाता है कि चेनिंग जब आप करते हैं तो आपके जनरली ऑब्स्टेकल आ सकते हैं, ठीक है। तो ऑब्स्टेकल का मतलब ये हो गया कि जब आप रेंजिंग करते हो, ठीक है, तो या कोई डिस्टेंस मेजर करते हो, तो आपकी जो है बीच के अंदर कोई बाधा उत्पन्न हो जाती है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, ऑब्स्टेकल बोलते हैं, जो कि कई बार क्या होता है, अनअवॉइडेबल होता है। ऑब्स्टेकल आपके तीन तरह के, एक तो ऑब्स्टेकल ड्यू टू रेंजिंग, यानी कि रेंजिंग का मतलब हो गया कि आप इंटरमीडिएट पॉइंट जो है आप एस्केलेज जब कर रहे हो तो उसमें बाधा उत्पन्न हो रही हो, ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, चेनिंग फ्री विजन ऑब्स्टेकल, यानी कि चेन तो आप बिछा सकते हो लेकिन आपका विजन जो है वो आपको ऑब्स्टेक कर रहा है। दूसरा ऑब्स्टेकल टू चेनिंग, यानी कि आप चेन नहीं बिछा, इसमें रेंज नहीं कर सकते, इसमें चेन नहीं बिछा सकते, ठीक है, तो इसको बोलते हैं चेनिंग ऑब्स्ट्रक्टेड, जबकि विजन आपका फ्री है। चेनिंग के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन है जबकि विजन फ्री है, तो इसमें उल्टा हो गया। और एक होता है दोनों के कारण, चेन के कारण भी आपके ऑब्स्टेकल हो गया और रेंजिंग के कारण भी ऑब्स्टेकल हो गया, ठीक है। तो इसके अंदर फर्स्ट के अंदर जो है ये ऑब्स्टेकल टू रेंजिंग, ठीक है। तो रेंजिंग के अंदर जो है आपके क्या हो जाता है कि दो इंटरमीडिएट पॉइंट जो है वो आपको विजिबल नहीं होते हैं, ठीक है। both end of line are visible from some intermediate point, intermediate ground is an example of such obstacle, ठीक है। यानी कि ऊबड़ खाबड़ जो है, ठीक है, वो जगह जो होती है वो क्या कहलाती है, रेंजिंग के कारण ऑब्स्टेकल करती है। तो इससे द्वारा जो है रेसिप्रोकल जो रेंजिंग होती है, जो अपन ने उसके अंदर पिछली बार किया था, उससे हम जो है इसको हम ओवरकम कर सकते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद में बी जो है दोनों के कारण, यानी कि चेनिंग के का, अगर बूथ एंड जो है विजिबल नहीं है तो उस वक्त क्या करेंगे अपन, दीज ऑफ चेनिंग में बी ओवरकम बाय मेजरिंग अलोंग ए रैंडम लाइन। तो रैंडम लाइन, जैसे अब यहाँ पे आपके पेड़ वगैरह आ गए, तो इससे क्या हो रहा है, अपन के अंदर जो है आपके आप रेंज उस तो कर रहे हो, आप किसके अंदर रेंजिंग तो हो रही है इसके अंदर, बट क्या हो रही है, ऑब्स्टेकल इसके अंदर चेनिंग के कारण आ रहा है, ठीक है। तो ये आपके ऑब्स्टेकल टू रेंजिंग। इसके बाद में ऑब्स्टेकल टू चेन, जैसे आपके पॉन्ड हो गया, ये बीच में पॉन्ड आ गया, ठीक है, तो ये क्या करेगा, चेन बिछाने के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, ठीक है। तो ये आपके ऑब्स्टेकल टू चेनिंग के अंदर हो गया। इसके बाद में दोनों के कारण ऑब्स्टेकल टू चेनिंग और रेंजिंग, जैसे बिल्डिंग आ गई। अब बिल्डिंग के अंदर क्या है,
बिल्डिंग के अंदर ना तो ये सामने से दिखेगा, आर पार नहीं देख सकते आप, तो रेंजिंग के कारण होगा। साथ में आप क्या करेंगे, आप चेन भी नहीं बिछा सकते आप, ठीक है। तो इसलिए बिल्डिंग जो है वो किसके है, इसके ऑब्स्टेकल चेनिंग के कारण भी है और रेंजिंग के कारण भी है। तो इसमें हम ना तो चेन कर सकते हैं और ना ही हम रेंजिंग कर सकते हैं, तो इसमें इनडायरेक्ट मेथड से अपन करते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार जो है अपन ने आज ये जो ऑब्स्टेकल है, डिफरेंट टाइप की चेनिंग, इसके बारे में स्टडी किया था। ये कुछ रेफरेंसेस है जो मैंने इसमें लिए हैं। थैंक यू।